बालाजी गणेश मारवाड़ी कन्या विद्यालय में सभी छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। 11th क्लास की सभी छात्राओं को गुप्ता मैडम का नमस्कार। अब हम कोरोना काल में इसी प्रकार पढ़ाई करेंगे। सर्वप्रथम तो आपकी हिंदी सामान्य की किताब बदल गई है। नवीन पुस्तक का नाम है आरोह भाग 1, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, यह पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। आप सब खरीद लीजिए, जिससे पढ़ने में आसानी रहेगी। अब पढ़ाई शुरू करें। बहुत मौज मस्ती कर ली अपन ने। तो आज हम काव्य खंड का पाठ 1 कबीर पढ़ेंगे। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को स्पष्ट 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहते हैं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, क्योंकि वे अपनी बात 2 टूक शब्दों में स्पष्ट रूप से कह देते थे, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे। साखी, सबद, रमेनी आपकी रचनाएं हैं, जिन्हें बीजक ग्रंथ में संग्रहित कर रखा गया है। कबीरदास जी के 2 पद हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में। दोनों पद जयदेव सिंह जी ने और वासुदेव सिंह जी के द्वारा संपादित व संकलित किए गए हैं। आज हम पहला पद का भावार्थ जानेंगे। भावार्थ से पहले इसकी भूमिका जान लेते हैं। पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, अर्थात परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है, अर्थात प्राण तत्व आत्मा जो हर मनुष्य में समान रूप से समाई है। आत्मा प्रत्येक मनुष्य में है। उसकी व्याप्ति संसार में देखी जा सकती है। कबीरदास जी ने परमात्मा को अद्वैत सत्ता में देखा है और स्वीकार किया है। अद्वैत जिसका दूसरा कोई स्वरूप न हो। अद्वैत का अर्थ है जिसका कोई दूसरा स्वरूप न हो। इसलिए कबीरदास जी को एकेश्वरवादी भी कहा जाता है। इसके लिए वे विभिन्न उदाहरण देते हैं, जैसे बढ़ई व कुम्हार का उदाहरण देते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से वो परमात्मा की एक सत्ता को बताने का प्रयास करते हैं। अब हम भावार्थ समझेंगे। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के एक स्वरूप को एक एक करी जाना, अर्थात एक एक स्वरूप को पहचान लिया है। कबीरदास जी का मत है कि मैंने तो ईश्वर के एक स्वरूप को ही जान लिया है, पहचान लिया है। परमात्मा का एक ही स्वरूप है, भगवान का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। यह बात कबीरदास जी ने समझ ली है। इसमें एक एक 2 बार आया है। एक की पुनरावृत्ति हुई है एक एक की, लेकिन दोनों एक का अर्थ अलग अलग है। एक एक का अर्थ है ईश्वर और दूसरे एक का अर्थ है संख्या 1। तो इस कारण से यह यमक अलंकार है। इसमें यमक अलंकार बनता है एक एक में, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। आवृत्ति तो हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों एक एक का अर्थ अलग होने से यह इसमें यमक अलंकार है। दोई कहे तिन्ही को जो दो जग, जिन नाहिन पहचाना।
दोई कहे तिन्ही को दो जग। दोई यानी दो, कहे यानी कहते हैं, तिन्ही, तिन्ही यानी उन्हें, मन कबीरदास जी। दो, दो जग यानी नरक। दो जग के नीचे तिन्ही का अर्थ है उन्हें, और दो जग का अर्थ है नरक। तो दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो लोग परमात्मा को एक नहीं अलग अलग स्वरूप में मानते हैं। परमात्मा एक नहीं दो है, ऐसा लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। जो परमात्मा को एक नहीं दो मानते हैं, उनके लिए कबीरदास जी ने कहा है कि उनके लिए यह संसार दो जग के समान है। दो जग यानी नरक के समान है। अब आगे बढ़ेंगे। एके पवन, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। ईश्वर ने सभी के लिए एक जैसी हवा सभी के लिए बहती है। एक ही पानी सभी मनुष्यों के लिए है पीने के लिए। एक ज्योति समाना, ज्योति यानी प्रकाश, सभी के लिए एक जैसा प्रकाश है, और इसमें ज्योति यानी आत्मा के लिए भी है। मनुष्य के प्राणी मात्र में एक ही आत्मा है। सभी प्राणी अलग अलग है, लेकिन उन सभी प्राणियों में आत्मा एक ही है। इसको उदाहरण द्वारा समझाया कवि ने। एके खाक घड़े सब भांडे, एके एके खाक घड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। एके यानी एक, खाक, खाक यानी मिट्टी, घड़े यानी बनाना, भांडे यानी बर्तन, एके कोहरा साना। कोहरा, कोहरा का अर्थ है इसमें कुम्हार। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी को, खाक यानी मिट्टी को, साना यानी सान कर, मिट्टी को गूंद कर घड़े बनाता है, भांडे यानी बर्तन, अनेक तरह के बर्तन बनाता है। मिट्टी एक ही रहती है। कुम्हार जिस तरह से मिट्टी को सान कर, मिट्टी को मिलाकर अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, जैसे दीपक है, घड़ा है, सुरई है, उसी प्रकार से ईश्वर, कुम्हार रूपी ईश्वर भी प्राणी मात्र को अपने पंच तत्व रूपी मिट्टी में से, पंच तत्व रूपी मिट्टी यानी पंच तत्व में कौन आएंगे? मिट्टी, जल, पवन, आग और आकाश। मिट्टी यानी पृथ्वी, पृथ्वी, जल, पवन, आग और आकाश रूपी मिट्टी से वो अनेक प्रकार के प्राणियों को बनाता है। अगली पंक्ति, जैसे बाड़ी, जैसे बाड़ी काष्ठ की, काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे यानी जिस प्रकार से, बाड़ी यानी बाड़ी यानी बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी, काटे यानी काटता है, अग्नि, अग्नि यानी आग, काटे कोई, न काटे कोई, न यानी नहीं, काटे काट सकता है कोई। तो अब इस पंक्ति का भावार्थ समझेंगे हम कि जिस प्रकार से बाड़ी यानी बढ़ई, बढ़ई जो कि लकड़ी का काम करता है, जो कि फर्नीचर आदि बनाता है, वह लकड़ी को काट कर फर्नीचर बनाता है, लेकिन उसी लकड़ी में आग भी छिपी रहती है। उस आग को वो नहीं काट पाता है।
जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को चीरकर फर्नीचर बनाता है या लकड़ी का सामान बनाता है, तो वो लकड़ी को काट तो सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो छिपी हुई आग है उस आग को वह नहीं काट सकता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा जिस प्रकार से अग्नि, लकड़ी में अग्नि है, आग है, उसी प्रकार से प्राणी मात्र में भी आत्मा निहित है। परमात्मा सभी प्राणी में निहित है और परमात्मा अमर है। अगली पंक्ति, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब यानी सब, घटी यानी भीतर, अंदर, अंतर ही, घटी यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए आया है, और अंतर ही यानी भीतर, अंदर, तू ही यानी ईश्वर, व्यापक, व्यापक रूप में है, समान रूप में है, धरे धारण करता है, स्वरूपे स्वरूप, सोई। तो जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार सभी घटी अंतरी तू ही है ईश्वर, तू ही यानी है ईश्वर, तू सभी में, घटी सब सामानों में के हृदय में, सब प्राणियों के हृदय में तू व्याप्त है, व्यापक है। धरे स्वरूपे सोई, धरे यानी धारण करता है, स्वरूप धारण करता है ईश्वर, तू उसी प्रकार से सभी में अपना स्वरूप धारण करता है। अगली पंक्ति, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया यानी संसार का मायामुख, संसार में जो माया है यानी धन दौलत पैसा ऐशो आराम के सामान, उसको देखकर जगत, दुनिया, जगत में निवास करने वाले लोग, लुभाना यानी लोभित हो जाते हैं। काहे रे नर गरबाना, और कबीरदास जी कह रहे थे कि नर यानी मनुष्य है, मनुष्य, गरबाना गर्वित होता है, गर्व करता है, अभिमान करता है। फिर से समझेंगे इस पंक्ति को। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इस माया मोह रूपी धन दौलत को देखकर इस माया मोह के जाल में फंस जाता है, इसमें लोभित हो जाता है, और इस माया मोह को देखकर, ऐशो आराम की जिंदगी को देखकर तू गर्व करता है, अभिमान करता है। अगली पंक्ति, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। निर्भय यानी निर्भय रहना, निडर, जो निर्भय है, जिसको किसी से डर नहीं है। भया कुछ नहीं व्यापे, जो निडर है, उसको किसी का डर नहीं है। काहे कबीर दीवाना, दीवाना यानी जो ईश्वर से प्रेम, कबीरदास जी अपने आप को दीवाना कह रहे हैं। दीवाना वो होता है जो किसी के प्रेम में ज़्यादा ही दीवाना हो जाता है, अर्थात भगवान कबीरदास जी ईश्वर के प्रति दीवाने हो गए थे, तो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कबीर दीवाना निर्भय होकर यह कहता हूँ कि ईश्वर सब में व्याप्त हैं और ईश्वर एकेश्वरवादी हैं, एक ही है। ईश्वर की सत्ता सभी मनुष्यों में आत्मा के रूप में निहित है। क्योंकि पहले हमें पद्यांश का संदर्भ लिखना रहता है, फिर प्रसंग लिखना रहता है। तो संदर्भ में तो आप क्या लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, है ना। और फिर प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस पद्यांश के प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में कबीर ने ईश्वर के
अद्वैत रूप को प्रतिपादित किया है या दिखाने का प्रयास किया है। वे आत्मा को परमात्मा का रूप मानते हैं, कण कण में ईश्वर की सत्ता देखते हैं। यह हम प्रसंग में लिखेंगे। उसके बाद भावार्थ लिखेंगे और उसके बाद में भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में क्या है कि कबीरदास जी ने इस पद्य में सतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सतुक्कड़ी भाषा यानी जिसमें अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, उसे सतुक्कड़ी भाषा कहते हैं। कोई एक भाषा का प्रयोग नहीं होता है, उसमें सभी भाषाओं का प्रयोग होता है। बोली का भी प्रयोग होता है, बोलचाल की। और इसमें भाव सौंदर्य में ये लिखेंगे हम, यमक अलंकार है जो अपन ने अभी पढ़ा था, एक एक अनुप्रास अलंकार है। बहुत सी जगह वर्णों की आवृत्ति हुई है, जैसे नाहिन, पहचाना, इनमें वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण अलंकार है, उदाहरण देकर समझाया है, जैसे कुम्हार का उदाहरण दिया है और बढ़ई का उदाहरण दिया है। और यह पद्य जो है गेयता का पद्य है, यानी संगीतात्मकता का है। इसको हम गा सकते हैं। और इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं भाव सौंदर्य में, आत्मा परमात्मा को एक माना है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माता परमात्मा एक ही है। यही बात कबीरदास जी इस पद्यांश के द्वारा बताना चाहते हैं। और अगले वीडियो में अपन पद्य 2 पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।